एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक फिगर दे रखी है, there is a line A, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है CD। और यहां से एक रे प्रोड्यूस हो रही है कुछ इस तरीके से। दिस इज A O D D E C। और देखो क्या दे रखा है, it is given that angle AOC plus angle BOE. So AOC is this and BOE is this one. इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया है। BOD ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है। आपको कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ, अभी ये भी समझाऊंगा रिफ्लेक्स ऑफ का क्या मतलब है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ऐसा फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करना सर है। एंगल AOC होगा सर 40 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वो तो अभी देखते हैं क्या है। आप सही कह रहे हो वैसे। अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 40 डिग्री लिखते हैं। अब उसने ये कहा था कि एंगल AOC और एंगल BOE ये दोनों 70 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल BOE कितना हो गया, 30 डिग्री। सर AOD फाइंड कर लो उससे पहले। अरे एक ही बात है यार, अलग अलग थोड़ी है। BOE मिल गया ना साफ साफ, BOE भी तो फाइंड करना है। अरे आपको ये दे रखा था ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 70 डिग्री है। तो जब ये 40 मिला हमें तो ये 30 डिग्री हमने सीधा सीधा लिख दिया। क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है। अब तो सारे ही मिल जाएंगे, बचा ही नहीं है कुछ इसमें, सभी मिल जाएंगे ना। कैसे मिल जाएंगे सभी, देखो जो ये AB है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरे जो तीनों एंगल यहाँ पर हैं ये 180 डिग्री का सम देंगे हमें, ठीक है। ये देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 होगा ना यहाँ से यहाँ तक। अब उस 180 में 40 डिग्री और 30 डिग्री माइनस कर दूं, 40 और 30 माइनस कर दूं तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा हमें।
कितना मिलेगा 110, ठीक है। और मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक एंगल है और ये एंगल सपोज 50 डिग्री है, तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा, इसके रिफ्लेक्स का मतलब है ये कि अगर कोई एंगल इधर से 50 है तो रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा, यानी कि वो वाली साइड से एंगल निकालना है जो 180 से बड़ा है। तो ये रिफ्लेक्स हुआ इसी एंगल का। और अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करूंगा मैं? क्या करूं? 360 में से माइनस कर दूं, तो हमें 310 ऐसा मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ हम लोग रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं। तो इस 110 का रिफ्लेक्स कितना होगा? 360 में से माइनस कर देंगे तो 110 का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसे लिखें कैसे। ये सबसे बड़ा इशू है हमारा। लिखने में दिक्कत है सर, ध्यान रखिएगा। करने में नहीं, लिखने में दिक्कत है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को वहीं फंसते हैं। कैसे लिखें सर? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये देखो आपको दे क्या रखा है, और हमने जो जो हमने किया वही वही हम लोग लिखते भी जाएंगे। जो जो हम कर रहे हैं वो हम लिखते भी जाएंगे। आप देखो सबसे पहले हमें ये दे रखा था AOC और एंगल BOE दोनों का सम 70 डिग्री है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड किया? हमने सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाकर BOD फाइंड किया, सॉरी AOC फाइंड किया। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। और रीजन क्या देंगे? रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स BOA, ठीक है। ठीक है भाई, यही तो किया था सबसे पहले, वही हमने लिख दिया। अब देखो, जब हमें AOC का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि एंगल BOE का वैल्यू कितना आता है? 30 डिग्री आएगा। यही तो आएगा। जो 40 डिग्री हमने निकाला वो हमने यहां पर रख दिया ऊपर, ठीक है। समझ गए? अरे समझे या नहीं समझे? समझ गए यस सर। सर। तो BOE निकालना है, BOE हमें मिल गया। अब सर देखो हमें क्या फाइंड करना है? हमें COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें COE निकालना पड़ेगा ना। अब आप क्या लिखोगे? यही लिखने की दिक्कत है, समझ रहे हो? सिंपल सी बात होगी लेकिन लिखने में परेशानी है। AOC प्लस, अभी हमने 110 डिग्री निकाला था ना। 110 डिग्री हमने किस लॉजिक से निकाला था? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का सम देते हैं। 180 में से 40 और 30 माइनस किया था तो 110 मिला था। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, ये रीजन दे दिया हमने यहाँ पर। लिख लेना उसको पूरा। अब AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। और COE का वैल्यू हमें निकालना है।
अब देख रहे हो लिखने में कितना लंबा हो जा रहा है और समझने में वहीं पे ही सॉल्व हो गया, बिना किसी पॉइंट को अपनी कॉपी पे यूज करे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन लिखना है तो लैंग्वेज हमें यहाँ पर परेशानी होती है लिखने में, और जिसको ज्योमेट्री में लिखना आ गया वो कभी नहीं फंसता है। यहाँ तक कि बच्चे छोटी से छोटी चीज के लिए पूछते हैं, सर इसको कैसे लिखें। लिखने की ही प्रॉब्लम है, पहले दिन से याद रखना। और ज्योमेट्री में कभी भी लिखने से पीछे मत हटना, जो कर रहे हो उसी फ्लो में लिखते जाओ। पहले रोड मैप तैयार कर लो, फिर लिखना स्टार्ट करो। तो सीओई का वैल्यू कितना आएगा? सीओई का वैल्यू हो गया 110। अब हम रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करना चाहते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई फाइंड करेंगे तो कैसे मिलेगा? जब हम 360 में से माइनस करेंगे 110 यानी कि 250, तो लिखने का प्रॉब्लम है वो हमारा दूर हो गया। और यहीं पे पूछ सकता था बताओ एंगल एओडी कितना है, हालांकि उसने पूछा नहीं है। अगर वो पूछ लेता तो हमें पता है कि एंगल एओडी का वैल्यू 140 होगा। कैसे दिखाते इसे? सेम लीनियर पेयर के मेथड से दिखा देते। जो हम कर रहे हैं वही लिखेंगे, याद रखिएगा इस बात को, कभी गड़बड़ नहीं होगी ज्योमेट्री में खासकर। बताओ यहाँ तक कोई फाइट है, किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बातें सर नेक्स्ट क्लास में होंगी, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है। इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना, कुछ फंसेगा तो कल मैं इसको पूरा निपटा दूंगा, ठीक है? ओके